ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गोल्डन टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गोल्डन टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 1 मई सन 2025। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज विश्व मजदूर दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज के दिन ही मनाया जाएगा। हमारे सभी मजदूर भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 2:03 से दोपहर 3:42 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य मुहूर्त। आज अन्नप्राशन, सूतिका स्नान, जल पूजन, नया व्यापार प्रारंभ करना, जात कर्म, नाम कर्म, मुंडन, शल्य क्रिया, पशु क्रय विक्रय, वाहन क्रय, विद्यारंभ, हल प्रवहन, नलकूप इत्यादि के शुभ कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:27 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:45 से दोपहर 2:03 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके मन में बेचैनी रहेगी। मन थोड़ा उचटा उचटा रहेगा। जो है जैसा है उसी से संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिएगा। मन में आते विचार भला कम करेंगे और नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। सो बी केयरफुल टुडे। समाधान, केसर वाला मीठा दूध पीकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दूसरे लोग आपका बेनिफिट उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, आपको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है महाराज, अपना इमोशनल बैलेंस
भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। जोश में आकर, उत्साह में आकर किसी को भी कोई उत्तर ना दे, क्रोध में आकर किसी को भी कोई उत्तर ना दे। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अनजान लोगों पर भरोसा मत करना, अनजान लोगों पर ट्रस्ट मत करना जिन्हें आप नहीं जानते हो। कहीं रुका हुआ पैसा है तो आज आपको वापस मिलने के योग बनते हैं। तो उठाइए कॉल, फोन और कीजिए उन्हें कॉल जिनके पास आपका रुका हुआ पैसा है, क्योंकि आज का दिन कहता है कि आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है। जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहें, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से दूर रहें। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। चेतन प्रकाश जी ब्यावर से प्रश्न पूछिए। जी महाराज जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, युवराज नाम है 20/12/2005 से 20/12/2006 20 दिसंबर 2006 रात को 12:20 तो ये 20 की रात है या 19 की रात है? 20 की रात है महाराज जी। प्रश्न क्या है? महाराज जी, इसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। और किस में लगता है? जी महाराज जी। देखिए, जहां तक आपके बालक का जन्म कुंडली का सवाल है, दो समस्याएं हैं। इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। आशा है इसके पैदा होते ही आपने मूल शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए। तीसरा, इस बच्चे का जन्म अमावस तिथि या अमावस तिथि के आसपास का जन्म है, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में अमावस का योग बन चुका है। अमावस योग कैसे बनता है आप सभी के जानने के योग है कि जब जन्म कुंडली में किसी घर में सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आमने सामने बैठ जाते हैं, तो अमावस योग बन जाता है। ऐसा योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। तो जैसे मूल शांति होती है, ठीक उसी तरीके से अमावस पे अमावस शांति आपके ब्यावर में जो भी योग्य आचार्य हो उसके निर्देशन में कराओ। नहीं तो ऐसे जातकों को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कालसर्प दोष है, तो जब थोड़ा बड़ा हो जाए 15-16 साल का, तब उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति करवा दीजिएगा। एजुकेशन हाउस का जो स्वामी जो है वो शनि है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा बच्चा। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। काला नीला जितना पहनेगा उतना शिक्षा के क्षेत्र में समस्या आएगी। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। बच्चे को बोलिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करे। सोते समय मुख पूरब दिशा के अंदर रखे। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करे। फरवरी 2026 के पश्चात इसका समय सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। महेंद्र जी श्री गंगानगर से प्रश्न पूछिए। खुश रहिए। मुझे भांजे की शादी के लिए पूछना था। उसकी शादी आज से 7 साल पहले दोबारा हुई थी, लेकिन वो टूट गई। तारीख समय बताओ। 9 अप्रैल 1994। 9 अप्रैल 1994। हाँ जी। बर्थ टाइम 6:22 सुबह। सुबह 6:22। अब इसका दोबारा रिश्ता तय हो गया था। देखिए महेंद्र जी, जहाँ तक इस बालक के जन्म कुंडली का सवाल है, अभी मैंने एक चीज़ पिछले जो कॉलर थे उनको भी बोली थी। इसकी कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हुए हैं। सूर्य चंद्रमा जब एक घर में बैठता है तो अमावस योग बनता है। अमावस तिथि कैसे बनती है? जब सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ऐसे अमावस योग में पैदा हुए बच्चों का या तो विवाह होता नहीं है, और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। तो पहला काम तो यह है कि योग्य आचार्य के निर्देशन में अमावस तिथि पर अमावस शांति कराओ। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध नीच राशि का है। XYZ किसी भी लड़की से इसका विवाह होता तो भी इसका प्रथम विवाह टूटता। ऐसे केस में हम लड़कों का पहले विवाह से पहले अर्क विवाह करवाते हैं,
और वर्तमान में इसको बुध की ही महादशा चल रही है। और बुध कब नीच का होता है? जब वो गुरु के घर में बैठता है। एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में इसको हमेशा पहना के रखे 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में। हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है किसी भी दिन। बुधवार को हरी सब्जी नहीं खानी है। बुधवार को हरी सब्जियों का, हरी दाल का दान करना है। बुधवार को गौ सेवा करनी है और नियमित रूप से जो है वो गणेश जी के मंदिर में बुधवार को दर्शन करना है। अब आपका मूल प्रश्न है कि विवाह का योग वापस कब बनता है? तो इसके विवाह का योग जनवरी 2026 से जून 2026 के मध्य में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले वर्ष जनवरी 2026 से यानी 6-8 महीने पश्चात में जून के बीच में विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडाल योग बनाते हुए सर्प दोष है, उसकी भी विधिवत शांति करा लीजिएगा। अमावस की शांति अवश्य कराइएगा। नरेश जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। सादर प्रणाम गुरुदेव। खुश रहें। लहर मेरी बिटिया का नाम है। 15 अगस्त 2006। क्या बताया? 15 अगस्त? हाँ, 15 अगस्त 2006 दिन को 2:45 बजे। 15 अगस्त 2006 दिन को 2:45 बजे, 13:45। हाँ, अजमेर में जन्म है गुरुदेव। इसका भविष्य क्या है? मेहनत बहुत कर रही है बच्ची, गवर्नमेंट जॉब लग सकता है या और कोई उपाय वगैरह बताएं प्लीज। देखो बेटा नरेश, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीज़ें हैं। मैं बहुत स्पष्ट मानता हूँ कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपनी मेहनत से अपने भविष्य को लिख सकते हैं। इस बच्ची की जन्म कुंडली में एक तो भारी पितृदोष बना हुआ है। इसके भाग्य स्थान में 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, शनि, बुध, सूर्य और शुक्र। ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। शनि सूर्य पितृदोष बनाता है। एक बार उज्जैन या आपके पास में पुष्कर जाकर विधि विधान पूर्वक पितृदोष की शांति कराइए। कालसर्प दोष है, उसकी भी पूजा आपको एक बार उज्जैन जाकर करानी होगी इस बच्ची की। प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? 200% है। इसकी जन्म कुंडली में जो है मंगल बैठा है सूर्य की राशि में। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा इस बच्ची को शुरू हुई है और चंद्रमा की महादशा में भी मंगल का अंतर है जून 2025 से। लेकिन मुझे जो लगता है इसका जो नौकरी का जो पीरियड आएगा, सरकारी नौकरी का जो पीरियड आएगा, वो आएगा 2027 में। 2027 में इसके पास में सरकारी नौकरी होगी। अभी तो बहुत छोटी है, इसको बोलिए कि मेहनत करे, काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रहे, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं और सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है इस बच्ची को। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करें। डेफिनेटली आपकी बच्ची जो है वो सरकारी नौकरी में उच्च पद पे जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा आशीर्वाद सदैव आपकी बिटिया रानी के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बिजनेस में लाभ होगा। जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आज उनको बिजनेस में लाभ होगा। और जो नौकरी पेशा दर्शक है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आज का दिन अच्छा चलेगा। ध्यान क्या रखना है महाराज? ओवर रिएक्शन से बचना। बहुत जल्दी तुरंत रिएक्शन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। समाधान बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। तनावपूर्ण स्थिति से सावधानी और समझदारी से ही निपटना होगा। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज फालतू बातें, फालतू की चिंताएं दिल दिमाग में भ्रमण करती रहेंगी, घूमती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। बगैर बात के दिल दिमाग बहुत फ्लक्चुएट करेगा। पता नहीं कहाँ से कहाँ, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी दुबई, कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा दिल दिमाग। तो आज आपको क्या करना है? मूड स्विंग से बचना है और नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं।
6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज ग्रहों की सिचुएशन आपको हाथों हाथ डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। आज आपको अपनी इनकम को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। हाउ यू कैन इंप्रूव योर फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके ऊपर सोचना होगा। किसी से वाद विवाद करने से भी आज बचना होगा। आर्गुमेंट मत करिएगा। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, और उसको और बेटर करने के लिए आपकी जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए तो दिन और बेटर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो आज आपके लक्ष्य है, गोल है, तय किए हुए काम है, उन पर जुट जाओ। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, स्पीड ब्रेकर वाला रहेगा, कभी खुशी कभी गम, खट्टा मीठा रहने वाला रहेगा। डेफिनेटली फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। तन का और मन दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ, चलिए बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज काम काज में फोकस बनाए रखिएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यू हैव टू मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क टुडे। इन बिजनेस यू कैन गेट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखने वाली एक बात है महाराज, आधी अधूरी बातों में, बेतुकी बातों में पड़ने से बचना होगा। पंचायत मत करना बगैर बात की किसी की। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप अपने आप को अनुशासन में रखेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। घर में बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे सफलता नहीं मिलेगी। यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। संतान के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। समाधान, नाभि में इत्र लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज नकारात्मक सोच से दूर रहिएगा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। कॉलर जुड़े हमारे साथ, नवल जी अजमेर से, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं नवल बोल रही हूँ अजमेर से, और मेरा बर्थ हुआ था 10 जुलाई 2007 को विजयनगर अजमेर में। वापस बोलो। मेरा जन्म हुआ था 10 जुलाई 2007 में। 2007 में? हाँ। 10 जुलाई 2007। समय शाम 8 बजे। प्रश्न क्या है गुड़िया? मेरा है कि मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया, तो उसमें कैसे क्या रहेगा, और बीएसटीसी का फॉर्म भरा है, तो उसमें भी क्या नंबर का? बिल्कुल, तुम्हारा सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, और मंगल की बादशाह है, और मुझे लगता है कि तुम अगर मेहनत करोगी तो अभी सितंबर 2025, इस साल सितंबर के बाद कोई रिजल्ट आता है तो वो तुम्हारे फेवर में आता है। काले नीले रंग के कपड़ों से अपने आप को दूर रखो। सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है। कुंडली बहुत अच्छी है तुम्हारी, और बहुत तरक्की करोगी, उन्नति करोगी। मांगलिक हो तो मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। काल सर्प दोष है तो एक बार उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति अवश्य कराइए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें।
हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, हरी चद्दर पे सोएं, गौ सेवा नियमित रूप से करें, सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करें। निश्चित तौर पे बेटा सफलता आपके कदमों को चूमेगी। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें तो और ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं माता और बहनों के किचन से जुड़े गुड लक टिप्स को। क्या करना है आज जल्दी से समझ लीजिए। आज स्नान करके पानी के मटके के पास घी का दीपक जलाइएगा। स्नान करके पानी के मटके के पास घी का दीपक जलाइएगा पितरों के नाम का। गैस के चारों कोनों में हल्दी छिड़किएगा। 1 रुपए का सिक्का मसाल दान में रखिएगा। पीले मीठे चावल का भोग लगाइएगा। कन्या को भोजन कराइएगा। मिलेगी बढ़ते कर से, बढ़ती बीमारियों से मुक्ति। जल्दी से जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज के छोटे छोटे से टिप्स से आपके काम की। लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 5 तुलसी पत्र का सेवन कीजिएगा। हेल्थ सेक्टर अच्छा बना रहेगा। 11 केले साईं मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांटिएगा। लगेगा पढ़ने लिखने में मन। सफाई कर्मचारियों को मीठी लस्सी मिट्टी के कूलर में पिलाइएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। ऑफिस शोरूम में पीले रंग के पेन रखिएगा। शाम को पेन कन्याओं को बांट दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा। पीली बेडशीट का प्रयोग कीजिएगा। मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। घर में शुभता का संचार बना रहेगा। छोटे छोटे से टिप्स हैं, ध्यान रखिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।